फ्रेंड, दिस इज़ सा टीवी और मैं हूं आपका दोस्त अली। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी की जिसने अपने हौसले की बदौलत सब कुछ हासिल किया। सबसे पहले इस ज़मीन पर इंसान सबसे ज़्यादा अफजल तरीन मखलूक है और इसी वजह से इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात भी करार दिया और ज़मीन पर इंसान को अपना नाइब बनाकर भेजा है। इंसान को अल्लाह ने वो हौसला, हिम्मत और तदब्बुर अता किया है जो किसी और मखलूक को नहीं दिया। इसलिए आज की वीडियो एक ऐसी इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो है जो किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। आज की हमारी वीडियो एक अजीम शख्सियत के बारे में है जिसने अपने हौसले से सब हासिल किया। व्यूअर्स, इस अजीम शख्सियत का नाम स्टीफन हॉकिंग है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। इनके कारनामों का जिक्र बाद में करते हैं, लेकिन पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए और दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल पैदा हुए। आम बच्चों की तरह खेल कूद का भी शौक़ था, स्विमिंग भी करता था और फुटबॉल भी खेलता था, कश्ती भी चलाता और रेगुलर एक्सरसाइज भी करता था। और 1963 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था कि अचानक यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ा। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में इसका तिब्बी मुआयने के बाद इसके अंदर एक बीमारी पाई गई जिसको दुनिया की सबसे पेचीदा बीमारी कहा जाता है, और वो है मोटर न्यूरॉन डिसीज़। इसको तिब्ब की दुनिया में ALS कहते हैं। ALS बीमारी का इस वक्त तक कोई इलाज नहीं हुआ, दरियाफ़्त नहीं हुआ, और इसके मरीज़ की ज़िंदगी 2 या 3 साल की होती है और इस बीमारी का कोई अभी तक प्रॉपर इलाज नहीं हो सका। स्टीफन 21 साल की उम्र में इसका शिकार हुआ तो सबसे पहले इसका हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर हाथ, फिर बाजू, फिर बलाई धड़ और पाँव और टांगें, और आखिर में इसकी ज़ुबान भी इसका साथ छोड़ गई। और 1965 में व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया। फिर गर्दन दाएं जानिब ढलक गई और कभी सीधी ना हो सकी, इसलिए ये खुराक और वाशरूम के लिए दूसरों का मोहताज हो गया। और अब सिर्फ इसकी पलकों में मौजूद है ज़िंदगी, और ये अपनी पलकों से ही बातें करता है। 1974 में जो डॉक्टर्स ने इसके तिब्बी मुआयने किए बहुत सारे, और उसके बाद इसको गुड बाय कह दिया कि ये लाइलाज हो चुका है, लेकिन स्टीफन ने हार ना मानी और आगे बढ़ता रहा। और इसका शौक़ था कि दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान बने, जो कि एक बहुत ही कामयाब तरीन साइंसदान हो। तो इसने अपने मिशन को जारी रखा अपने हौसले की बदौलत और हार ना मानी, और इसने तमाम मुश्किलात को ख़त्म करते हुए अपने आप को मनवाया दुनिया का सबसे अजीम इंसान, और दुनिया का सबसे जो अजीम साइंसदान था वो मनवाया इसने। अब इसको जब से बीमारी हुई तो ये बोल नहीं सकता था, सिर्फ ये अपनी पलकों की मदद से कुछ बातें करता था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो कंप्यूटर साइंसदान थे, उन्होंने इसके लिए एक ऐसा कंप्यूटर ईजाद किया जो कि टॉकिंग कंप्यूटर कहलाता था, और इसको इसकी व्हील चेयर के ऊपर ही लगा दिया। और ये कंप्यूटर इसकी पलकों की ज़ुबान समझता है। ये अपनी सोच को पलकों पे ट्रांसफ़र करता है और पलकें एक ख़ास रिदम में हिलती हैं, और जब ये रिदम बनता है तो कंप्यूटर के अंदर ये रिदम वर्ड्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते हैं और स्पीकर के ज़रिए नशर होते हैं। फिर ये चनाचा ये दुनिया का वाहिद शख्स है जो पलकों से बोलता है, और पूरी दुनिया इसकी आवाज़ सुनती है, और इसे पलकों के ज़रिए बहुत सी बुक भी लिखी है, जिसमें इसकी सबसे मशहूर किताब क्वांटम ग्रेविटी है। इसी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया में तहलका मचा दिया, और ये किताब 237 हफ्ते तक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही। इस किताब को नावल्स और मैगज़ीन की तरह ख़रीदा गया। स्टीफन ने 1990 की दिहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों को ज़िंदगी की रौनकों के बारे में लेक्चर दिया, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ और फर्म्स ने इसकी खिदमत ली, जिसमें इसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर लोगों के सामने रख दिया जाता था, और हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, जिसमें वो मायूस लोगों को बताता था कि अगर वो माजूरी के बावजूद इतना काम कर सकता है और मेडिकल को शिकस्त दे सकता है, तो तुम लोग नॉर्मल हो, तो नाकामी को नाकामी क्यों तस्लीम करते हो। इसको अब दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन शख्स कहा जाता है। और चूँकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कायनात अभी नामुकम्मल है और रोज़ाना नए सियारे इसमें जन्म ले रहे हैं, तो कुरान की इस थ्योरी को स्टीफन ने प्रूव किया
اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا ہے جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لیتے ہیں، اور اس نے اس میں ایک ایسی ریس بھی دریافت کی ہیں جو کائنات میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں، اور ان ریس کو اسی کے نام پر ہاکنگ ریڈیشنز کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن فزکس اور میتھ کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہے، اور دنیا کے سارے بڑے بڑے سائنسدان اس کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما نے 12 اگست 2009 کو اسٹیفن کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا، جس کو صدارتی تمغہ برائے آزادی یعنی کہ پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم کہا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے اسٹیفن نے یہ ثابت کر دیا کہ حوصلہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری انسپائریشنل اور موٹیویشنل ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز لائک